हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आते हैं अजीब दास्तां स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि अक्ष की मॉम और उनके कज़न जो है उन दोनों को थोड़ा क्लोज होते हुए देख लेती हैं, जिससे दोनों ही काफ़ी एम्बैरस हो जाते हैं और अक्ष तो बाहर वॉशरूम में चले जाते हैं और श्रुति अंदर वाले वॉशरूम में रूम वाले में होती हैं। तो उनकी मॉम वॉशरूम की तरफ जाती हैं और कहती हैं बाहर आओ। तो कहती है जी मॉम, बस अभी आई। कहती है हाँ मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। तो श्रुति फटाफट रेडी होती है और जाती है बहुत हिम्मत करके नीचे। नीचे जब जाती है तो उनकी मॉम और कज़न दोनों हंसने लगते हैं उनको देख के। तो वो सर नीचे झुका लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और इधर वो अक्ष को भी ढूंढ रही होती हैं साथ में कि अक्ष कहाँ गए। लेकिन अक्ष तो वॉशरूम में फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके आते हैं तो देखते हैं कि श्रुति वहाँ खड़ी होती है। उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है उसको देख के। तब वहाँ से गुजरते हैं तो श्रुति को आँख मार देते हैं। श्रुति एक बार फिर शर्मा जाती है और बहुत ज़्यादा शर्माती है। तो अक्ष उनकी तरफ ही देख के चल रहे होते हैं। चलते चलते वो जाके सामने सोफे से बैठ जाते हैं तो उन्हें चोट लगती, कहती है आउच। तो श्रुति को थोड़ी हंसी आ जाती है। मतलब ये सब इतना क्यूट लग रहा होता है, अलग ही तरह का रोमांस चल रहा होता है दोनों के बीच। ऐसा रोमांस होते हुए भी एक शर्म दोनों के बीच होती है, जैसे दोनों में से कोई क्रॉस नहीं कर रहा होता। सबसे अच्छी बात तो ये लगती है। और अक्ष जो है बाहर की तरफ जाते हैं तो उनके मॉम कहती है कहाँ जा रहे हो। हाँ, तो वो कहती है मॉम बस अभी आई। तो उनके कज़न बोलते हैं कहाँ, मुझसे नहीं मिलना क्या। हाँ, चुपचाप वहाँ से निकलते चले जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। थोड़ी शर्म कर लो, ज़्यादा नहीं थोड़ी ही कर लो। तो अक्ष कहते हैं अरे दीदी मैंने तो आपको देखा ही नहीं। कह रही हाँ बेटा हाँ, अब कहाँ देखोगी, अब तो आँखों पे, दिल पे, दिमाग पे कोई और छाया होगा तो हमें कहाँ से देखोगी। सही है सही है, तुमसे उम्मीद भी बेटा यही थी, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी तुमसे कुछ हमको, ये तो फैक्ट है। तो कहते क्या दीदी आप भी ना। तो कहते क्या आप भी ना। ऐसे चल क्या रहा था, सच सच बताना। कहते कुछ नहीं, अगर आपको यही बात करनी है तो फिर हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। कहती हद है तुम्हारी। कहती और क्या, फिर हम जा रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ। तो ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके कज़न उन्हें बैठा लेती है। कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं छेड़ रहे, बस हैप्पी। कहते हैं हाँ हैप्पी, छेड़ा भी मत करो आप, मुझे गुस्सा आता है। कहती हाँ, करते हुए गुस्सा नहीं आता। कहती क्या दीदी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती हाँ हाँ दिखा दिखा। कहते हैं आप फिर शुरू हो गई, जाऊँ मैं। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो उनकी मॉम श्रुति से कुछ बातें करती हैं और उसके बाद श्रुति किचन में चली जाती है, अपना किचन में काम कर रही होती है। तो अक्ष चुपचाप वहाँ धीरे से उठते हैं वहाँ से और सबसे नज़रें छुपाते हुए किचन में जाते हैं। किचन में जब वो जाते हैं तो श्रुति कहती है कि आप फिर आ गए। हाँ, तो अक्ष कहते हैं कि क्या हुआ।
इतना क्यों गुस्से में? कह रही आज आपने जो किया है ना कितना एम्बैरेसिंग था, पता भी है आपको? तो कहती है ओ सीरियसली। तो कहती है हाँ। जब मैं मना किए जा रही हूँ तो कह रही यार तो मुझे क्या पता मॉम और दीदी ऐसे आ जाएंगे, और तुम्हें किसने कहा था रूम खोल के रखने को? रूम बंद नहीं होता है तुमसे। कहती मुझे क्या सपने आ रहे थे आप सुबह सुबह उठते ही ये काम करोगे? हाँ, जो आज तक नहीं हुआ वो करने लगे हो, अजीब ही हो गए हो आप तो बिल्कुल। तो वो थोड़ा रूड बोल देती है। तो अक्ष कहते हैं ओके आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा, डोंट वरी। और पानी की बोतल निकालते हैं और वो किचन से बाहर आ जाते हैं। श्रुति को उस समय रियलाइज होता है कि उसने काफ़ी रूड बात कर दी। कहती है यार ये क्या कर दिया मैंने, और ये मुझे क्या हो गया है? पहले मैं इनके इतना करीब आने के लिए तड़पती रहती थी और इन्हीं से दूर भागने की कोशिश करती रहती हूँ। ये मुझे हुआ क्या है? मैं ठीक तो हूँ या मेरा दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह? नहीं लग रहा है मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है सच में। क्या हरकतें करती रहती हूँ मैं? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। इधर अक्ष भी आते हैं बाहर, पानी पीते हैं, कहते हैं यार सच में मैंने ज़्यादा कर दिया। अब सडन मेरा बिहेवियर इस तरह बदलेगा तो उसके लिए भी तो पचाना नामुमकिन ही है ना। चलो थोड़ा अपने अंदर और चेंजेस लाने का ट्राई करते हैं। वो खुश रहे बस। अब से नो ज़्यादा करीब जाना। तो फिर वो हंसती कहती क्या बोलती रहती हूँ? तो यार मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि अभी वो कंफर्टेबल नहीं है। मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और इधर श्रुति कहती यार मैं सच में पागल हो चुकी हूँ, इतना रूड बोला है मैंने, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वो यही सब करते करते वो खाना बनाती है। तो अक्ष रूम में जाती है अपने और रेडी होने लगती है ऑफिस के लिए। तो उसे अपनी वॉच नहीं मिल रही होती, तो बहुत देर तक ढूंढती रहती है वो, लेकिन उसे अपनी वॉच नहीं मिलती। तो वो नीचे आती है और अपनी मॉम के पास ही बैठती है और कहती है कि श्रुति सुनो। तो श्रुति आती है किचन में से, कहती है कि हाँ बोलिए, कि वो मेरी वॉच नहीं मिल रही है, कहाँ पे है बता दोगी? कि मैं अभी थोड़ी देर में देती हूँ आपको। कहती है मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, बता दो मैं खुद ले लूँगी, कोई वो नहीं अब। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। वो ना लॉकर है, लॉकर के पास ही पड़ी हुई है। तो कहती है मैंने खैर ढूंढा तो था बट चलो मैं एक बार और देख लेती हूँ। ये कह के वो रूम में चली जाती है अक्ष। तो बहुत देर तक वो वहाँ ढूंढती रहती हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रही होती। तो कहती है यार क्या करूँ अब, समझ नहीं आ रहा। तभी उनकी मॉम नीचे श्रुति को बोलते हैं कि जाओ देख लो, उसको मिल नहीं रही होगी तभी इतना टाइम लग रहा है, उसका सामान निकाल दिया करो ना बेटा, जब अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर हो गया है। अब उसको तो बिगाड़ दिया है तुमने, बिल्कुल सारे काम खुद करने लगी है, उसके आलसी बना दिया है उसको। तो श्रुति कहती है ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, करते तो हैं वो भी काम। तो कहते हैं हाँ हाँ सिर्फ ऑफिस का है ना, अब ये मत कहना ऑफिस का काम ही बहुत ज़्यादा होता है मॉम, तो कितना वो काम करेंगे क्या क्या करेंगे प्लीज़, हाँ ये सब मत कहना आप। कहती यार ये मॉम आप भी ना, ठीक है बाबा नहीं कह रही मैं कुछ। तो कहते हैं अच्छा जाओ देखो, मैं किचन का काम मैं और तुम्हारी
सिस्टर है ना, दीदी आई हैं कर लेंगे। तो कहती है नहीं दीदी क्यों कर लेंगे, दीदी यहाँ पे गेस्ट बन के आई हैं। तो कहती वाह तुमने तो मुझे अभी से गेस्ट बना दिया। हाँ तो कहती है सॉरी दीदी मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। कहती हाँ हाँ पता चला मुझे क्या कहने का मतलब था तुम्हारा। तो और फिर वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलते। तो उनकी मॉम बोलते अरे वो मजाक कर रही जाओ तुम। तो वो चली जाती है रूम में। अक्ष अभी भी अपनी वॉच ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें नहीं मिल रही होती। तो एक दूसरी वॉच निकालते हैं और वो पहनने लगते हैं। तो श्रुति को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहती है यार इन्हें वॉच नहीं मिली तो इन्हें फिर से वॉच लगानी चाहिए थी, इन्होंने आवाज़ नहीं लगाई। लग रहा है मेरी बात का बुरा मान गए हैं। उफ यार अब क्या करूं मैं। तो अक्ष बोलते हैं कि हाँ वो तुम यहाँ कैसे। तो श्रुति कहती है वॉच मिली कि नहीं, मिली नहीं तो मैंने दूसरी पहन लिया, तुम निकाल के रख देना और यहाँ रख दिया करो ना बेड के ये साइड टेबल पे, तो यहाँ से मिल जाया करेगी। तो वो जाती है लॉकर खोलती है और एकदम साइड में ही वो वॉच रखी होती है तो वो निकालती है। कहती है ये तो रही। कहती है कि ओह मैंने देखी नहीं, सॉरी तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ता है ना मेरी वजह से, सॉरी। तो कहती है हाँ सीरियसली मुझे बहुत परेशान होना पड़ता है आपकी वजह से। कहती है हाँ ना आई एम सॉरी आगे से नहीं होगा। तो ये कह के वो जाने लगती है अक्ष नीचे की चलो ब्रेकफास्ट दे दो मैं करके ऑफिस जाऊँ। तो श्रुति अक्ष का हाथ पकड़ती है और कहती है कि क्या हुआ आपको। तो अक्ष कहते हैं कुछ नहीं मुझे क्या होगा। तो कहते नहीं कुछ तो हुआ है, आप सडन इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो। कहती नहीं पागल हो क्या, ऐसा कोई बिहेव नहीं कर रही मैं, और तुमसे वियर्ड बिहेव करके कहाँ जाऊंगी मैं। हम तो कहती है कि चलो लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। तो श्रुति उनका हाथ पकड़ती है और धीरे से वो पुरानी वाली वॉच निकालती है और उसमें नई वाली वॉच डाल देती है। तो अक्ष कहती है अरे ठीक था ना। तो श्रुति कहती है कुछ भी ठीक नहीं था, और कमर का दर्द आपके, हाँ ऑफिस तो जा रहे हो कमर में दर्द भी था ना, अब ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो कहते हैं एक मिनट रुकिए। तो एक है कि वो उनकी शर्ट ओपन करने लगती है। तो कहती क्या कर रही हो, कितनी मुश्किल से रेडी हुए हैं, अब तुम हमारी शर्ट खोल दो है ना, हद कर रही हो यार, छोड़ो चलो। कहती क्या छोड़ो चलो, दिमाग ठीक है ना आपका, दिखाओ पहले आप। तो कहती है कि यार ठीक है इतने मुश्किल से रेडी हुए हैं फिर से सब सेट करना पड़ेगा। तो कहती है कुछ नहीं सब सही है। तो अक्ष नहीं मान रहे होते हैं, कहते हैं बोला ना छोड़ो यार। तो काफ़ी जिद कर रहे होते हैं। तो श्रुति उन्हें ऐसे पीछे से धक्का देती हैं कि बेड की तरफ, वो बेड पे उल्टे मुंह गिरते हैं। तो श्रुति एकदम से उनकी शर्ट ओपन कर देती है। अक्ष कहते हैं यार ये क्या ज़बरदस्ती है। तो कहती है जब आपको प्यार से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो क्या करूँ मैं, हाँ करनी पड़ेगी ना ज़बरदस्ती। तो ऐसे बोलते हैं और देखते हैं कि अभी भी वहाँ पे थोड़ा सा निशान पड़ा हुआ होता है। तो कहती हैं देखो अभी भी आपके कमर में पेन है और आपको जाना है जाना है जाना है, ऐसा है कहीं नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम ले लो आज, घर से काम कीजिए। तो अक्ष कहते हैं नहीं हो सकता ना, जाना पड़ेगा, बात को समझो। तो कहती है मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, ठीक है चुपचाप वर्क फ्रॉम होम लीजिए और बात ख़त्म कीजिए और यहीं उल्टे मुँह पड़े रहिए, आ रही हूँ मैं। तो वहीं ऐसे रहती है। श्रुति जाती है और ऑइंटमेंट लेके आती है और उसे बहुत प्यार से बहुत हल्के हाथों से लगा रही होती है। तभी लगाते लगाते अक्ष के जिस्म में एक अजीब सी
कुछ थरथराहट सी होने लगती है। उसका बहुत मन कर रहा होता है कि वो श्रुति को हक कर ले जोर से, बट श्रुति की सुबह वाली बात उसके माइंड में होती है तो वो कुछ नहीं कर पा रही होती है और उसका दिल बेकाबू हो जाता है। तभी वो कहती है कि यार सुनो ना, बस करो, ये कहते हुए वो पलटने लगती है। तो श्रुति जो है थोड़ा उनके ऊपर ही सपोर्ट लेके बैठी हुई होती हैं। तो जैसे ही अक्ष पलटते हैं तो श्रुति एकदम से उनके ऊपर आके गिरती हैं और उनके होठ अक्ष के होठों के बेहद करीब होते हैं, बेहद करीब। और दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही होती हैं। अक्ष ने श्रुति को पकड़ा हुआ होता है दोनों शोल्डर से और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं, बहुत करीब। जैसे ही एक दूसरे के होठ दोनों को टच करने वाले होते हैं तभी श्रुति एकदम से पीछे होते हैं। कहते हैं वो मैं किचन में कुकर रख के आई हूँ, सॉरी। तो ये कह के वो वहाँ से तुरंत बाहर भागती है और एक लंबी सी सांस लेती है। कहती है ये मुझे ना पागल कर देंगे, सच में बहुत पागल कर देंगे। और अक्ष अपने सर पे मारता और कहता है शिट, क्या कर दिया ये मैंने, सच में। फिर उसको हद हो गई। बट ये ऐसा कर क्यों रही है? इसका मन नहीं है क्या मेरे साथ अभी रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का? हाँ, जितनी शर्म उसमें है उतनी मुझे भी आती है, बट मैं तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो उसे भी थोड़ा तो करना चाहिए। या उसके दिल दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शायद कुछ और चल रहा है जो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन चल क्या रहा है? कहते अच्छा चलो बाद में सोचते हैं, पहले ऑफिस में मेल करके वर्क फ्रॉम होम का अप्लाई कर दें। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करते हैं तो 20-25 मिनट में रिवर्ट आ जाता है कि हाँ वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। तो वो भी फिर वहीं रूम में बैठी रहती है और अपने ऑफिस का काम कर रही होती है और श्रुति इधर अपना सारा काम निपटा लेते हैं और थोड़ी बहुत देर पेरेंट्स के साथ, मतलब मम्मी पापा भाई और कज़न जो आई हुई होती हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो अक्ष को भूख लगती है और वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो जब वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो कहते हैं यार जाऊँ नहीं जाऊँ। उसको देख के फिर मेरा मन अजीब सा होने लगेगा, फिर मेरा उसके करीब जाने का मन करेगा। और वो है कि अभी शायद ये सब कुछ चाहती नहीं है। तो खुद को संभालते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। अब श्रुति से ना क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। और ये कह के वो नीचे जाते हैं। तो नीचे जाके जैसे ही सबके साथ बैठते हैं तो श्रुति उठ के जाने लगते हैं। तो उनकी मॉम बोलते हैं कहाँ? कहती इन्हें भूख लगी होगी, इनके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तो उनकी मॉम कहते हैं अभी तक इन्होंने नाश्ता नहीं किया? तो कहते कहाँ किया मॉम, तब से तो रूम में बैठे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ लगा दो। तो जाने लगते हैं और उनकी दीदी जो होती हैं उनकी नज़र अक्ष की शर्ट पे पड़ती है। तो कहते हैं अक्ष तुम्हारी शर्ट का बटन टूटा हुआ है। तो अक्ष देखते हैं तो कहते हैं अरे ये कब टूटा? तो श्रुति उनकी तरफ देखती हैं और फिर
किचन में चली जाती हैं। जब वो काम कर रही होती हैं तो उनके मंगलसूत्र से वो बटन नीचे गिरता है, तो देखती हैं कि उनके मंगलसूत्र में वो बटन होता है। जब वो उनके ऊपर गिरी होती हैं तो फंस के निकल गया होता है। कहती हैं अरे यार मेरी वजह से टूट गया। तो वो ब्रेकफास्ट ला के देती हैं और बटन उठा के अपने पास रख लेती हैं। ब्रेकफास्ट वो कर रहे होते हैं तभी उनकी दीदी बोलती हैं कि श्रुति जरा सुई धागे का डब्बा ले आओ और एक बटन ले आओ, इसको लगा दो। तो अक्ष कहते हैं ये लगाएंगी? तो कहते हैं हाँ। तो वो हंसने लगती है। तो उनकी मॉम और दीदी बोलते क्या हुआ? कहते हैं इन्हें आता भी है, सुई पकड़ना भी नहीं आता, बटन लगाएंगे ये? रहने दीजिए, मैं अभी खुद लगा लूँगी जाके। तो उनकी दीदी कहती हैं अब तुम जाओगी, शर्ट उतारोगी और उसके बाद लगाओगी, मैं खुद लगा दूँगी, ले आओ श्रुति जाओ। तो जाके सुई धागे का डब्बा और बटन लेके आती है और तभी उनकी मॉम की एक फ्रेंड आ जाती हैं, तो उनके साथ अपने रूम में चली जाती हैं। अब हॉल में सिर्फ और उनकी दीदी और अक्ष होते हैं और श्रुति थोड़ी देर में सुई धागे का डब्बा और बटन जो उनके पास ही होती है लेके आती हैं और दीदी को देती हैं। तो दीदी वो बटन पकड़ती हैं और कहती हैं देखो ये बटन कैसे लगाते हैं, सीख लो, आगे से तुम्हें लगानी है। तो श्रुति कहती है हाँ। तो वो वहाँ एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को उठाते हैं और उस पे बटन रख के श्रुति को सिखाती हैं कि ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो अक्ष बोलते हैं क्या ये एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही कराना है, यहाँ पे सिखाइए ना, वहाँ क्या सिखा रहे हो? तो कहती हैं चुप रहो तुम, ये कह के उसे चुप करा देती हैं और श्रुति को फिर बटन देती हैं और कहती हैं लो ऐसे जो यहाँ पे निशान बना है ना जहाँ से बटन टूटी है वहाँ पे लगाना है। तो श्रुति सीखती बहुत जल्दी है, तो वो लेती है बटन, वहाँ रखती है और अक्ष ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और श्रुति बेहद उनके करीब होके वो शर्ट के बटन लगा रही होती हैं। दोनों की दिल की हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। तो अक्ष कहते हैं देख ना सही से लगाना, कहीं उल्टी सीधी टाक दो फिर मेरा मजाक बने। तो काफ़ी मजाक उड़ा रहे होते हैं श्रुति का और खाना खा रहे होते हैं। तो श्रुति बार बार उनसे कहती है कि यार आराम से खा लो, क्योंकि अक्ष को पता होता है कि खाने की आवाज़ से, जब खाना खाओ और खाने की आवाज़ से श्रुति को बहुत इरिटेशन होती है। खैर वो तो अक्ष को भी होती है, लेकिन जब श्रुति इरिटेट होती है तो अक्ष को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है। तो जानबूझ के ऐसे खाए जा रहे होते हैं। श्रुति बार बार उन्हें मना करती है, कहती यार जानबूझ के मत कीजिए ना, आपको पता है ना कि मुझे इरिटेशन होती है। तो कहती है कि ओह तुम्हें इरिटेशन होती है सच्ची में? यार मैं क्या करूँ, मेरे दांत में ना दर्द सा हो रहा है, तो इसलिए ना चबा चबा के इस तरह खाना पड़ रहा है। तो श्रुति कहती प्लीज़ मान जाइए, कुछ नहीं हो रहा आपको। उनकी दीदी भी फिर वहाँ से उठ के चली जाती हैं। दोनों अकेले हॉल में होते हैं और अक्ष नहीं मान रहे होते, वो काफ़ी उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। तो श्रुति धीरे धीरे वो बटन लगा रही होती हैं, तो जानबूझ के सुई उनके सीने में चुभो देती हैं काफ़ी ज़ोर से। तो अक्ष एकदम से कहते हैं ये क्या किया? तो श्रुति बोलती है अब पता चला दर्द कैसा होता है? हाँ जो कह रहे हो कि जो है नहीं मेरे दांत में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा आपको, दिमाग ख़राब हो चुका है आपका और कुछ नहीं, समझ में आया? तो अक्ष बिल्कुल चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो श्रुति देखती हैं कि जहाँ उन्होंने निडल चुभोई होती है तो वहाँ से हल्का हल्का ब्लड आ रहा होता है, बहुत हल्का हल्का, वही चुभोने से जो आने लगता है। तो एकदम से घबरा जाते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, रियली सॉरी। तो अक्ष कहते हैं क्या हो गया? तो कहते हैं कि यार आपको ब्लड आ गया। तो कहते हैं वो देखती, कहते ओफो इतने से ब्लड के लिए इतना घबरा रही हो, हद है तुम्हारी भी कसम से। कह के वो अपने हाथ से ब्लड पोंछ देती है, कहती है देखो कुछ भी नहीं है। तो कहती है नहीं आपको दर्द हो रहा होगा। कहती तो ऐसी हरकत क्यों करती है जो बाद में इतना गिल्ट फील होता है? हाँ तो कहती कुछ नहीं, और फिर वो फटाफट बटन लगाती है और जब उसे तोड़ने की बारी आती है तो ऐसे दांतों से काटने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ती है।
एकदम अक्ष के बिल्कुल करीब, और जब वो काट रही होती है तो उसके जो लिप्स होते हैं वो बार बार उनके सीने से टकरा रहे होते हैं, और अक्ष की तो बैंड बजी हुई होती है बिल्कुल। श्रुति ऐसे एक नज़र अक्ष की तरफ देखती हैं तो अक्ष की हालत देख के उन्हें बड़ा मज़ा आता है। कहती है उफ यार, इनको तड़पाने का जो मज़ा है ना दुगना ही है। कल से तड़पाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, अभी तो और तड़पोगे। तो श्रुति इस वजह से उन्हें जानबूझ के उनसे दूर दूर भाग रही होती है, सिर्फ उन्हें तड़पाने के लिए। हद है ना श्रुति की भी, कसम से हद है। तो अक्ष ऐसे साइड में जो है सोफे का कवर जोर से पकड़ लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। श्रुति बहुत देर तक ऐसे ही वहाँ मस्ती मारती रहती है। तो अक्ष कहते हैं अभी तक धागा नहीं टूटा है क्या, जल्दी तोड़ो। कहती क्या हो गया, तोड़ तो रही हूँ, इतना पक्का धागा है, नहीं टूट रहा तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है। तो कहती हाँ बड़ा पक्का है, हटो मैं तोड़ देती हूँ। तो कहती अच्छा एक मिनट मैं तोड़ती हूँ। आपको हुआ क्या, लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो। तो कहती कैसे कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं, तोड़ो जल्दी इसको। तो फिर श्रुति कहती है ज़्यादा नहीं तड़पाना है, ज़्यादा तड़पाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो तुरंत धागा वहाँ से काट के और पीछे हो जाती है और सुई धागा का डब्बा लेके जाने लगती है। तभी अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। कहते हैं कहाँ, हाँ इतना परेशान क्यों करती हो। तो कहती है मैंने कोई परेशान नहीं किया, ठीक है, और छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा अभी यहाँ पे। तो कहती है मैं नहीं छोड़ रही, छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक है। तो कहती है यार हद नहीं हो रही आपकी। तो कहती है कुछ हद नहीं हो रही। हाँ, ये कह के वो ऐसे श्रुति को अपनी गोद में बिठाती है। तभी उनकी मॉम वहाँ से श्रुति और अक्ष को आवाज़ लगाती हैं, कहते हैं इधर आओ दोनों, काम है। तो अक्ष कहती है यार ना मैं कसम से परेशान हो जाऊंगी। तो श्रुति जोर से हंस पड़ती है और उठने लगती है। तो अक्ष कहती है जाओ, जैसे रोगी के मन भावे वैसे वैद्य हैं बतलाए। तो वो कहती है यार मैंने क्या किया है। तो कहती है कि हाँ समझ में आ रहा है, आप खुद ही मुझसे दूर भाग रहे हो, जाओ अब नहीं रोकेंगे। तो ये कह के वो हाथ छोड़ देती है। श्रुति को हंसी आ जाती है, कहती है काफ़ी बेसब्र हो रहे हैं आप। तो कहती है क्या बेसब्र हो रही हो यार, हद नहीं हो गई है। तो ये कह के वो वहाँ से उठते हैं दोनों और कहते हैं एक तो मेरी मम्मी को चैन नहीं है, कहाँ हम दोनों को करीब जाना था, कहाँ अभी लोग हर वक्त हमें दूरी करने में लगे रहते हैं, हटो यार। और ये कह के जो है वो काफ़ी चिड़ी हुई होती है। श्रुति को बड़ा मज़ा आ रहा है उनको ऐसे देख के। तो वो जाते हैं मॉम के पास अपने, मॉम उनसे कुछ कहते हैं। तो कहती हो गया मॉम, अब मैं जाऊँ ऑफिस का काम कर लूँ या आपको फिर से आवाज़ लगानी है। कहती इतना चिड़े हुए क्यों। कहती कुछ नहीं चिड़ी हुई मैं, कह के वो वहाँ से चली जाती है। उनकी मॉम श्रुति से कहती है क्या हुआ इसे। कहती है कुछ नहीं मॉम, ऑफिस से कुछ बात हो गई है और कुछ नहीं। कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, ये कह के वो भी चले जाते हैं। तो कहती हैं यार रूम में जाऊँ नहीं जाऊँ। लेकिन वो जब रूम में जाते हैं तो अक्ष रेडी हो रहे होते हैं। तो श्रुति बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो। कहते हैं यार एक मीटिंग है अर्जेंट और जाना पड़ेगा। ये कह के वो रेडी हो जाते हैं और कहते हैं सॉरी ना मैंने अप्लाई किया था बट मीटिंग ज़रूरी है तो मुझे जाना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति को बहुत बुरा लगता है कि यार आज तो घर में होते तो अच्छा लगता, आज ही चले गए घर से। इधर अक्ष बाहर आते हैं और कहते हैं अब तुम तड़पो बेटा, इतना तो मुझे भी पता है, मुझे बिना देखे चैन तो तुम्हें भी नहीं आता। हाँ अब तड़पती रहो बैठ के। और ये कहती है चलो ऑफिस चलते हैं और जाएंगेगा। तो देखते हैं दोनों ने ठान लिए एक दूसरे को तड़पाने की। तो आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है ये तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।